राधे राधे, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका काजल ब्लॉग्स डेली में। तो आज गुरुवार था और गुरुवार को के दिन मेरा व्रत रहता है। तो मैं सुबह नहा धोआ के यहाँ पे आ गई। पहले ही मैंने भगवान के सारे फ़ोटो वगैरह को पोंछ लिया था, उन्हें अच्छे से स्नान कर दिया था। उसके बाद बारी थी लड्डू गोपाल को नहलाने की। तो वो सो रहे थे, मैंने उनको धीरे से जगाया, उन पर काफ़ी लाड लगाया अपना। उसके बाद मैं उनको और शालिग्राम जी को साथ में स्नान कराई, क्योंकि शंकर जी और नंदी जी को मैंने पहले स्नान करा दिया था। ये लोग जो है ना, शंख से इनको नहलाना पड़ता है, तो फिर मैं इनको अलग ही नहलाती हूँ। उसके बाद मैंने इन दोनों को भी बहुत अच्छे से नहलाया। फिर शंख था जो सबके घर में रहता है, वो शंख लेकर मैंने उसमें जल भर के इनको भी अच्छे से नहलाया। पहले लड्डू गोपाल जी को नहलाया और उसके बाद शालिग्राम को। वैसे एक बात है, लड्डू गोपाल जी को अगर आप नहलाने लगेंगे ना, तो आपके मन में एक भाव आएगा कि इनको कितना नहलाऊं। मतलब ऐसा लगेगा कि ये बहुत खुश हो रहे हैं। तो मैं इनको बार बार नहला के उसके बाद शंख को धो के रख दिया। फिर इनको मैंने अच्छे से टॉवेल से, जो अलग रहता है लड्डू गोपाल का टॉवेल, उससे शालिग्राम जी को पोंछ कर, तुलसी उनके नीचे पहले ही रख दिया था, तुलसी के नीचे उनको रख दिया। उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पोंछ दिया। फिर इनका भी श्रृंगार वगैरह करना रहता है। थोड़ा सा कैमरा दूर लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि आज सुबह ही हमारे घर लाइट नहीं थी और यहाँ पे जो इन्वर्टर का लाइट लगा हुआ है ना, वो थोड़ा दूरी पे है, तो उसकी कम ब्राइटनेस रहती है। उसके बाद मैंने, इसलिए आपको लग रहा हो कि काफ़ी दूर है, तो मैंने जो स्टैंड रखा हुआ था वो काफ़ी दूर लगाया था। उसके बाद मैं यहाँ पे भगवान जी का कपड़ा वगैरह निकाल ली, सब भगवान को भोग दिया, जो भी होता है सब रख लिया। अब मैं लड्डू गोपाल को रेडी करूँगी। इनको आज पीला वस्त्र, वैसे तो जो मोतियों वाला वो रहता है कपड़ा वगैरह भगवान जी का, तो चुभते हैं। इतनी गर्मी है, हम लोगों को गर्मी लगती है, तो लड्डू गोपाल को भी गर्मी लगेगी। तो इसलिए मैंने इनको कॉटन का प्लेन कपड़ा जो होता है, एकदम चुभे ना, नॉर्मल रहे, भगवान को भी काफ़ी आराम रहे पहनने में, तो वही कपड़ा मैं पहनाती हूँ। और मैं ना सीजन के अनुसार कपड़ा पहनाती हूँ। जैसे ठंडी है तो हैवी ड्रेस रहेगा, मोतियों वाला चलेगा, और गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो कॉटन का ड्रेस मैं पहनाऊँगी एकदम सॉफ्ट सा। और मीडियम है तो मतलब जैसा जो दिन रहेगा उस टाइप के कपड़े मैं पहनाती हूँ। तो मैं यहाँ इनका श्रृंगार वगैरह कर दी, हाथ में पहना दी, गले में पहना दी, काफ़ी सुंदर लग रहे थे। वो पास से मैंने इनका कोई पिक नहीं लिया, वो इनका मैं स्प्रे ढूंढ रही थी, स्प्रे नहीं मिल रहा था। उसके बाद मैंने इन पर स्प्रे लगा दिया। क्या होता है ना कि परफ्यूम वगैरह जो है, कान्हा जी को परफ्यूम बहुत पसंद है। कहते हैं कि बिना परफ्यूम के इनका श्रृंगार नहीं होता है ना। उसके बाद मैं यहाँ पे जल ले रही थी विष्णु भगवान को रखने के लिए, क्योंकि 1 लोटा जल उनको पर्सनली रखना होता है, और हाथ में जो पीला चंदन है वो भी भगवान को लगाना होता है। तो मैं उस चंदन से कान्हा जी का पहले लगाते हैं। मैंने ना इनको बाल मुकुट वगैरह नहीं पहनाया था, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। मतलब हमें इतना गर्मी लगती है तो भगवान को नहीं लगेगा। उसके बाद मैंने सारा कुछ पूजा कर लिया। पूजा करने का वीडियो मैंने नहीं दिखाया, वो सब हो गया था। फिर बारी थी जोत जलाने की। जोत जला के मैं भगवान को दिखा रही थी दीप वगैरह। उसके बाद पहले विष्णु भगवान को, लड्डू गोपाल जी का दिन था, आज मेरा व्रत भी था, तो पहले मैंने उनको दिखाया, उसके बाद सारे भगवान को दिखाया। वैसे कितने लोग गुरुवार का व्रत रहते हैं मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं तो बहुत सालों से रहती हूँ, है ना। बहुत बहुत दिन हो गया, गुरुवार, सोमवार, ये सब व्रत मेरा रहता है। उसके बाद मैंने दीप वगैरह दिखा दिया भगवान को। अब चलूँगी। क्या होता है कि अब मुझे कहानी पढ़ना होता है। गुरुवार के दिन पूजा में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए कि कहानी पढ़नी होती है। बिना कथा कहे इनकी जो है वो पूजा कंप्लीट नहीं होती है ना। मैं केला नहीं मंगा पाई थी, आज गुरुवार है, केला चढ़ाना चाहिए, लेकिन घर पे कोई नहीं था और सुबह से ही बारिश बहुत हो रही थी। तो मेरे घर का अमरूद है, पेड़ है, तो मैं वहीं से अमरूद लेके भगवान को भोग लगा दिए, क्योंकि कहते हैं भाव होना चाहिए। तो बस वो भी पीला ही था, अमरूद ही था, घर का था, तो मैंने इस तरीके से उनको दिखा दिया। उसके बाद मैं क्या करने लगी कि बुक जो रहता है ना, मैं बुक पढ़ने लगी, क्योंकि इसमें फिर 5 से 10 मिनट टाइम जाता है, और काफ़ी टाइम हो गया था, रिकॉर्ड करो, पूजा करो, तो फिर मैंने पहले बुक ही पढ़ना स्टार्ट किया। तो इसमें 2 कहानी होती है। अगर आप लोगों को कहानी का वीडियो चाहिए तो आप एक बार मैसेज मुझे ज़रूर करिएगा कमेंट में, तो मैं आपको ये कहानी पढ़ के ज़रूर वहाँ पे बताऊँगी, रिकॉर्ड करके अच्छे से, ताकि सुनने में, कहते हैं बुक से पढ़ना और किसी के मुंह से अच्छे से सुनना एक अलग बात हो जाती है।
तो फिर मैं फटाफट कहानी पढ़ रही थी क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा था। आज ना मैं नाश्ता बना पाई, ना कुछ खाना बना पाई। बच्चों का लंच दे के भेज दिया, घर का सारा काम पड़ा था बहुत ज़्यादा। लेकिन आज के दिन पूजा में काफ़ी टाइम लगता है। मेरी कहानी कंप्लीट हो गई तो फिर मैंने आरती स्टार्ट किया। अब यहाँ पे 2 आरती होती है, एक बृहस्पतिवार की होती है और एक जगदीश जी की होती है, भगवान सत्यनारायण की। तो वो दोनों आरती करना होता है। तो मैंने वो दोनों आरती कंप्लीट किया, उसके बाद चली गई बाहर केला की पूजा करने।